हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएमकेयू धनबाद बीएड सेम 1 के 25-27 सेशन के बारे में। देखिए, आपका फॉर्म जो है ऑलरेडी ऑनलाइन हो रहा है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो मैं आपको उन लोगों के लिए बता दूं, आपको सीधे गूगल पे टाइप करना है बीबीएमकेयू, ठीक है, बीबीएमकेयू, और आप एग्जाम टाइप करोगे, वहां पे आपको जो है फॉर्म भरने का जो है लिंक अवेलेबल हो चुका है। आप जाकर के फॉर्म भर लीजिए। दूसरी बात, अगर फॉर्म भरने में किसी भी तरह की परेशानी हो तो अपने कॉलेज में, अपने बीएड कॉलेज में कांटेक्ट करिए और उनको बताइए कि फलाना जो है रजिस्ट्रेशन में या फिर फॉर्म भरने में जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो कॉलेज को कांटेक्ट करिएगा। हड़बड़ाना नहीं है। अगर आपका फॉर्म भरने जाने में दिक्कत हो रही है तो अपने कॉलेज से प्लीज कांटेक्ट कर लें, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे बीबीएमकेयू एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहली बात है, जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम है, 4 पेपर का एग्जाम आपका होना है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो भी प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो कॉलेज आपका लेगी, और कॉलेज जो है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लगभग जो है यहाँ पे 90 से 95% नंबर बच्चों को दे देती है। किसी भी तरह का भेदभाव यहाँ पे बच्चे से नहीं किया जाता है। जो थोड़े चाटुकार बच्चे होते हैं, मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, जो यस सर यस मैडम करते हैं उनको जो है 20 में 20 मिल जाता है, बाकी बच्चों को 18-17 ही मिलता है, ठीक है। अब इस बात को अगर आपको हार्ड हिट किया हो, नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने देख रखा है, मेरे कभी भी 20 में 20 नहीं आए, क्योंकि मैंने कभी भी यस सर नो सर करने की जरूरत नहीं समझी है। टीचर मिले तो गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन वो ना स्पेशल नहीं बन पाया किसी भी टीचर का। तो चलिए, खैर ये पुरानी बातें हैं। अब हम लोग बात करेंगे बीबीएमकेयू की। तो मैं देखिए प्राउडली कहूंगा कि मैंने बीबीएमकेयू से ही एमएड किया है 25, ये आपका 23-25 सेशन में, ठीक है। और तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब आप बीबीएमकेयू के बारे में बात करते हो, तो लगता है कुछ अपना सा है यहाँ पर। तो चलिए, कितने नंबर का एग्जाम होगा और पीवाईक्यू और नोट्स कहाँ से मिलेगा, एग्जाम कॉलेज जो है कितना मार्क्स देगी, और आखिरी 20 दिनों में तैयारी कैसे करें। तो देखिए, आखिरी 20 दिन के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहली बात है कि अभी तक तो जो है कोई सूचना नहीं मिली है कि आपका एमसीक्यू आएगा। तो आप फिलहाल एमसीक्यू को इग्नोर करते हुए शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ने की तैयारी करें। सबसे पहले आपके पास जो है 2025 का क्वेश्चन पेपर, यानी कि आखिरी साल वाला पेपर होना चाहिए। इसके जितने भी सवाल हैं उसको नहीं पढ़ना है आपको। एक भी क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं होगा। खुदा न खास्ता 1-2 रिपीट हो जाए तो उसकी जो है मैं वो आप हाई तौबा मत मचाना। बाकी कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देख रखा है। झारखंड में जितनी यूनिवर्सिटीज़ है सब जगह पे मैंने सजेशन दे रखा है। बात करूँ मैं बीबीएमकेयू, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू, सिद्धू कानू से मैंने बीएड किया था, और रांची यूनिवर्सिटी हो, कभी भी सवाल रिपीट नहीं होता है। अब बात आती है कि सर एग्ज़ाम जो है आपके, ये टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने दे रखा है कि मई के आखिरी सप्ताह में जो आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, और 4 पेपर है तो 8 दिनों में ये पेपर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जो है अपने बारे में थोड़ी बात बता देता हूँ, पीवाईक्यू और नोट्स के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। गला मेरा बैठा हुआ है बट फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, पैसे की ज़रूरत बस, और कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, पीवाईक्यू आपको 49 रुपीज़ में पिछले 5 साल का पीवाईक्यू अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी को 6 साल का पीवाईक्यू चाहिए तो ये आपको 59 में सॉरी 59 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। 2 बातें। तीसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए, सजेशन यानी कि 199 में सजेशन मिल जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ पीवाईक्यू 6 साल का आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन देखिए तैयार कैसे होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। 10 साल के पीवाईक्यू को हम लोग स्कैन करते हैं, जो सवाल या टॉपिक बार बार आए उनको चुन लिया जाता है। आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, जैसे अभी एमसीक्यू हट गया है तो हम लोग एमसीक्यू को शामिल नहीं करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, वो टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको ऐड किया जाता है। आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 3 सालों से मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अभी आपको मैंने बताया, बीबीएमकेयू, विनोबा भावे, सिद्धू कानू मुर्मू, रांची यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं बीबीएमकेयू धनबाद के क्वेश्चन पेपर को। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अब जो है ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। पहला जो आपका पेपर है उस पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप
ठीक है, मैं CNG लिख देता हूँ, आप समझ जाना। ये पेपर आपका 80 नंबर का होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये पेपर 80 नंबर का होगा, कॉलेज आपको 20 नंबर देगी, टोटल 100 अंकों की परीक्षा यहाँ पर होगी। ठीक है, 20 नंबर कॉलेज वाला देगा, तो इस 20 नंबर को आप भूल जाओ, 80 की आपको तैयारी करनी है। इस 80 में देखिए आप कोशिश कैसे करें, अब आखिरी वक्त बचा है तो पढ़ें कैसे 80 नंबर लाने के लिए। देखो जैसे सपोज कर लो, एक तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि एवं विकास को अगर आप समझ लेते हो तो कई जगह पे इसका काम आ जाएगा। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, ये सवाल को आप अच्छे से पढ़कर जाएं। दूसरी बात, किशोरावस्था के अलावा जो आपका एक वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी और विकास है, इसके बारे में ठीक ढंग से आप पढ़कर जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आपको बताए, बाकी नोट्स में डिटेल में मैंने जो है समझा रखा है सजेशन में। दूसरा जो आपका पेपर होगा वो होगा सबसे खतरनाक, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये पेपर भी 80 नंबर का सेम इसी तरह होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी कि कॉलेज जो है आपको 20 नंबर देगी। अब ये जो 80 नंबर का पेपर है, इसमें आप बेहतर ढंग से लिखें। इसके लिए अनुच्छेद, जो कोठारी कमीशन है या फिर और भी आयोग है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील क्या है, टू द पॉइंट चीज़ें अगर आपको याद नहीं है तो काम नहीं बनेगा। ये पेपर मेरे हिसाब से सेमेस्टर 1 का सबसे डिफिकल्ट पेपर रहता है, क्योंकि इसमें फैक्ट वाली बातें लिखनी होती है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आप जो है कुछ कहानी बना करके भी लिख सकते हो, वो सही भी हो जाएगा। लेकिन कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में आप कोठारी कमीशन में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में लिख दोगे, या फिर जो नई NEP 2020 में आई है उसके बारे में लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए ये पेपर मेरे हिसाब से ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये पेपर 80-80 नंबर का है, दोनों पेपर की तैयारी जम के करिए। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो आ जाएगा आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC, शॉर्ट में से LAC पढ़ेंगे। अब इसका जो एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा और 10 नंबर आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगी। प्रैक्टिकल, वाइवा, आपके अटेंडेंस, आपका आगे पीछे करने के तरीके से आपको ये 10 नंबर में से जो मिल पाएगा वो मिलेगा। तो 40 पे आप फोकस करना, 10 पे आप फोकस मत करिए। इस 40 नंबर को लाने के लिए आपको देखिए क्या करना होगा। फिर वही बात है, पुराने PYQs के सारे सवालों को देखिए और ठीक ढंग से जो है छांटिए सवालों को जो बार बार रिपीट हुआ है और उनको पढ़कर जाएं, एग्जाम आपका बेहतर जाएगा। आप नहीं छांट सकते हैं, आपके पास वक्त नहीं है आंसर निकालने के लिए, तो जो मैंने आपको उपाय बताया, नोट्स जो मेरा सजेशन है वो आप ले सकते हैं। चौथा जो आपका पेपर है वो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्कूल सब्जेक्ट वाला UDS है, ये भी 40 नंबर का पेपर होगा और 10 नंबर आपका प्रैक्टिकल के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 4 पेपर की तैयारी करिए। बाकी जो कॉलेज देगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सटर्नल एग्जाम जो आप सेंटर पे जा करके दोगे, सिर्फ उसका आप जो है ख्याल रखें, क्योंकि वो आपके हाथ में है, आप मेहनत करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी जो तलवे चाटने वाले छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो 20 में 20 लाकर आपको फिर भी पीछे नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यर्थ में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका जाएगा और आप जो है आगे चल के टीचर भी उसी तरह से बनोगे जो हेडमास्टर के आगे पीछे कुत्ते की तरह घूमता रहता है। ऐसे काम आपको नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी टीचर हैं, शिक्षकों को सम्मान दें, लेकिन अनावश्यक तौर पे जो है शिक्षकों का काम ना करें। अब उनके घर में बच्चों को स्कूल आप छोड़ रहे हो या उनकी सब्जी ला रहे हो, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं और मुझे काफ़ी चिढ़ है ऐसे बच्चों से, इसलिए मैं बार बार वो बातें रिपीट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आप इस तरह से जो है चीज़ों को ठीक ढंग से तैयारी करेंगे। आखिरी 20 दिन में PYQ को आप क्या करें, जो PYQ आपको मिल जा रहा है या नहीं मिल रहा है कहीं से, तो आप ले सकते हैं मुझसे। बाकी उन सारे PYQs को आप क्या करें, प्रिंट करा लें और प्रिंट करा करके अच्छे से जो है एक एक करके आप सारे जो रिसेंट वाले हैं, जैसे 2024 का कर लो आप सॉल्व, फिर 23 का, फिर 22 का, और 3 घंटे का टाइमर लगाकर सेट करो। ऐसा नहीं कि आप जो है 3 घंटे का टाइमर लगाओगे। मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम 3 घंटे का है, आप उसमें 2 घंटे 45 मिनट का ही टाइमर लगाइए, क्योंकि 15 मिनट आपका जो है, कभी सर जो है आपसे या फिर मैम आपको अटेंडेंस बनाने के लिए बोलेगी, कभी जो है पीछे वाले को डांटेगी तो आप भी डिस्ट्रैक्ट होगे, फिर वो अटेंडेंस सीट आएगा, कभी आपके फोटोकॉपी आपकी अटेंडेंस सीट में जो आपका OMR है उसमें वो साइन करेगी, तो 10 तरह की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आप 15 मिनट जो है उसमें आप कट कर दो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। दूसरा, जो 2 घंटे का पेपर है या 1.5 घंटे का पेपर है, उसमें भी सेम काम आप करोगे, 10 मिनट आप अपना वक्त कम करके घर पे प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम 110% आपका बेहतर जाएगा। तीसरी बात, एक और तरीका और है, जैसे सपोज कर लो कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है आज तक, आप जो है एक भी दिन स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए और कुछ भी किताब वगैरह नहीं खरीदा है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें, जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको छांट लें और फिर उन टॉपिक को आप जो है यूट्यूब पे जा करके छोटी छोटी वीडियो जो 10 मिनट की है, 12 मिनट की है, उसको देख लें। अच्छे से आप लिख पाओगे एग्जाम,
पूरी गारंटी है। जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में अब वंशानुक्रम क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण से बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन को आप यूट्यूब पे टाइप करें, वातावरण और वंशानुक्रम को अच्छे से 15 मिनट 20 मिनट की एक वीडियो देख लें, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। सेम उसी तरह कोठारी आयोग क्या है, कोठारी कमीशन कब बना था, कोठारी कमीशन ने जो है कौन कौन सा रिकमेंडेशन दिया, सरकार को क्या क्या बताया और सरकार कैसे उसको जो है ठीक ढंग से कर पाती है, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, तो ये सब टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, जो कि आपका सबसे डिफिकल्ट पेपर है, उसके लिए कुछ जो है मैं आपको लेक्चर भी 5-7 मिनट की ला दूं, एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, इधर उधर की कोई बात नहीं, वो आप यहाँ पे तैयारी कर पाएंगे। तो ये बातें थी जो मैंने आपके साथ साझा की। आई होप आप एग्जाम में फोड़ें, अच्छा से रिजल्ट करें। ऑल द वेरी बेस्ट। ब्रेक अ लेग, नीचे कमेंट करके बताना ब्रेक अ लेग का क्या मतलब होता है। मैंने आप लोगों को बता तो दिया, बहुत सारे लोग ऐसे ही वीडियो देखकर चले जाएंगे और ब्रेक अ लेग का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। बाकी कुछ समझदार समझ गए होंगे तो नीचे थैंक यू जरूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।